पकड़ो, घेर लो, जाने ना पाए। कबीलों को खबर कर दो, चारों तरफ से घेर डालो। सक सक तीर भालों की बौछार चल पड़ी। सक सक ढिप सूं सूं, सांप सांप। चारों तरफ से घेर डाला जा रहा है। मसाले ही मसाल। ठाक ढिशुम साएं। मुझे इन ऊंचे वृक्षों का सहारा लेकर इनके सिरों के ऊपर से गुजर जाना चाहिए। सूं सूं। अरे कहाँ गया? वे देखो उस पहाड़ पर। कमबख्त पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। इन्हें चढ़ रहे हैं क्या? क्यों ना इन बड़े पत्थरों को इन पर लुढ़का दूं? गड़ गड़। अब इन तीर भालों से कुछ नहीं होने वाला। शीघ्र ही नागराज पुल पर पहुंच गया। जहां जीप खड़ी थी वह जीप में सवार हो गया और कुछ आगे बढ़ने पर वो सड़क पर पेड़ गिर पड़ा है। गाड़ी आगे नहीं निकल सकती। इस पेड़ को सड़क से हटा दूं। ऐसे पेड़ को तो मैं उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। पूरी ताकत लगाने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हो रहा है। कोशिश करो, शायद तुम इसे हटाने में सफल हो जाओ। जब तक इस पेड़ की शाख पर मेरा पाँव जमा हुआ है तुम इसे उठा नहीं सकते। यह तो कोई सन्यासी है, सफ़ेद बालों वाला। यह पेड़ तूने गिराया है? हाँ, मैंने गिराया है और मैं भी इसे हटा सकता हूँ। तूने ऐसा क्यों किया? मुझे वो मूर्ति चाहिए। ओह, तो यह बात है। मेरा रास्ता रोकने का अर्थ जानते हो? तुझ जैसे इंसान का कोई रास्ता नहीं है। करता हूँ भटके हुए इंसानों को। कुछ कट चुका है यहाँ पे। कहीं यह बाबा गोरखनाथ तो नहीं? तुम सही सोच रहे हो बालक, मैं ही गोरखनाथ हूँ। यह मूर्ति वापस मंदिर में जाएगी। मैं तुम जैसे साधु संतों की हत्या नहीं करता, इसीलिए बेहतर है कि इस पेड़ को हटा दो और मुझे जाने दो। लो, मैं तुम्हारी यह इच्छाएं भी पूरी किए देता हूँ। पेड़ हट गया। अब मूर्ति मेरे हवाले कर दो और फिर तुम जा सकते हो। यदि तुमने मेरा कहा ना माना तो फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा और फिर तुम्हें दंड दिया जाएगा। देखता हूँ तुम मुझसे मूर्ति कैसे हासिल करते हो। मैं जा रहा हूँ। लेकिन ओह, मेरे गले में फंदा। सूं सूं। मेरे सारे नाग वापस लौट रहे हैं। उसके कंधे पर काला नेवला बैठा है। काला नेवला सिकांगी। वह रस्सी तोड़कर फरार होना चाहता है। फुस फुस फुस। सिकांगी नेवले का धारक बहुत बड़ा जादूगर होता है। मैं इसकी असीम शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे भाग जाना चाहिए। सिकांगी नागराज के चारों तरफ घूमने लगा। ओह, इसने मेरे चारों तरफ जादुई लकीर खींच दी है। तभी ठाक। भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना उनके लिए सबसे बड़ा दंड होता है। अगर यही इंसान अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग मानवता की रक्षा के लिए करे तो लोग इसकी पूजा करेंगे। महात्मा गोरखनाथ के वशीकरण की विद्या द्वारा नागराज के दिमागी हालात जानने शुरू कर दिया। नागराज, तुम नागमणि जैसे शैतान के गुलाम हो। उसने तुम्हें बनाया है, इसका मतलब तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्र हस्ती नहीं। सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि तुम्हारा निर्माण कैसे हुआ। तुम्हारे मस्तिष्क के चित्र अब मेरे मस्तिष्क में उजागर होंगे। नागमणि इच्छाधारी सांप
पकड़ना चाहता था। वह सांपों का विशेषज्ञ था और सांप पकड़ने के लिए जंगल में भ्रमण करता था। एक दिन वह जंगल में पहुंचा तो यह तो किसी नाग देवता का पुराना मंदिर मालूम पड़ता है। नागमणि को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह मंदिर में दाखिल हो गया। अरे बच्चा, ओह कितना प्यारा बच्चा है, मैं इसे पालूंगा। फिर जैसे ही नागमणि ने बच्चे को गोद में लिया, एक नाग फुफकारता हुआ उसके मार्ग में आ खड़ा हुआ। यह तो इच्छाधारी नाग है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। और तभी इच्छाधारी ने इंसानी रूप धर लिया। मेरे दर्शन बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। ए इंसान, तू जो भी है, गौर से मेरी बात सुन। एक लड़की मेरी पूजा करती थी। किसी ने उसके साथ अत्याचार किया और परिणाम स्वरूप यह बच्चा पैदा हुआ। मरने से पहले उसने इस बच्चे को मेरी शरण में छोड़ दिया। तब से यह बच्चा इसी जगह है। मुझे इस बच्चे की संरक्षण की ज़रूरत थी, जो इसे पालन पोषण कर जवान करे और इसे अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के काबिल बना सके। मुझे तुझ पर मुझे तुम पर विश्वास तुम मुझ पे विश्वास करने में इसे वैसा ही बनाऊंगा दूंगा जैसा तुम चाहते हो। मैं इस बच्चे को पराक्रमी व बलवान बनाना चाहता हूँ। आज से 20 वर्ष बाद तुम इस जगह आना। मैं तुम्हें मृत अवस्था में मिलूंगा। तुम मेरे कंठ से विष का थैली निकाल लेना और मेरे शरीर का भस्म बनाकर इस बच्चे को खिला देना। इसमें एक दिन मेरे जैसी विशेषताएं स्वयं पैदा हो जाएगी। फिर वह सांप के रूप में परिवर्तित हो गया। परंतु याद रहे, मेरी भस्म बनाकर खिलाने से पहले इस बच्चे को 1000 जहरीले सांपों से डसवाना होगा। हल्के जहर से तुम इसका प्रयोग करोगे और सबसे अंत में तुम मेरे कंठ से निकली जहर की थैली से इसके शरीर में मालिश करोगे। थोड़ा सा जहर इसकी जिन्हा से संपर्क कराओगे और तब यह नागराज बन जाएगा। सांपों का कोई भी नस्ल इसे पराजित ना कर सकेगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और नागमणि ने इस बच्चे पर प्रयोग शुरू कर दिया। स्नेक मैन, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार होगा। इस तरह राजा विष कन्या बनाते थे। मैं विष नर बनाऊंगा जिसके 1000 सांप गुलाम होंगे। नागमणि ने इस पर अपने जहरीले सांपों का प्रयोग आरंभ कर दिया। इसमें गजब की क्षमता पैदा होती जा रही है। धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। नागमणि के घर में ही नागराज बड़ा हुआ। अब वह वक्त आ गया है जब इच्छाधारी की भस्म इसे खिलाई जाए। ओह, अभूतपूर्व, इसके जिस्म की रंगत बदलने लगी है। कुछ दिन बाद यह एक खौफनाक नाग की तरह नजर आ रहा है, जिसका चेहरा इंसान जैसा है। मैं सफल हो गया नागराज पर। अब मेरा अंतिम प्रयोग बाकी है। नागराज के जिस्म पर इच्छाधारी सांप के जहर की मालिश की गई, लेकिन मुझे इसके ब्रेन पर कंट्रोल करना होगा। अब मुझे कुछ वर्षों बाद इसमें इच्छाधारी सांप के गुण आ जाएंगे। नागमणि ने नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन करके उसमें एक कैप्सूल फिक्स कर दिया। अब इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। जो मैं सोचूंगा वही इसकी सोच होगी।
नागराज, तुम मेरे गुलाम हो। तुम एक ऐसी मशीन हो जो मेरे लिए काम करोगे। मैं आपका गुलाम हूँ। 1000 सांप तुम्हारे खा 1000 सांप तुम्हें खातेंगे अदृश्य हो चुके हैं। 1000 सांप तुम्हें काटते ही अदृश्य हो चुके हैं। अब तुम उन्हें जगाओ जो वह तुम्हारे हाथों से जिंदा होकर बाहर निकल जाएंगे और एक दिन तुम्हें स्वतः अदृश्य होने की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। अब तुम इच्छाधारी सांपों की संपूर्ण योग्यता प्राप्त कर लोगे। इस तरह गोरखनाथ ने नागराज की उत्पत्ति की पूरी कहानी जान ली। नागमणि इसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है। इसके मस्तिष्क का वो कैप्सूल निकाल देना चाहिए। गोरखनाथ ने योग विद्याओं से नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन किया और पिरोया गया कैप्सूल नष्ट कर दिया। यह है वो कैप्सूल। जब नागराज को होश आया, अब तुम ठीक हो। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत तरोताज़ा, जैसे कोई बोझ हट गया हो। क्या तुम आतंकवादी गिरोह के लिए अब भी काम करोगे? क्या तुम अब भी नागमणि के गुलाम हो? मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। सारे दृश्य मुझे याद आ रहे हैं। मैं तुम जैसे कितने अन्याय कर अपराध करवाने जाने वाला था। लेकिन असली जंग अब से शुरू होगी। मैं दुनिया से आतंकवादी गिरोहों का सफाया कर दूंगा। मैं इन गिरोहों के सरदारों को पहचानता हूँ। वह लोग अब अधिक दिनों तक धरती पर नहीं रह सकेंगे। इसे सज़ा मिल गई। यह सही रास्ते पर आ गया। आपके चमत्कारी शिकांगी नेवले ने मुझे घेर लिया था। अगर यह देवतुल्य नेवला आपके पास ना होता तो मैं आपके काबू में नहीं आता। काला नेवला शिकागी नस्ल का होता है जिसकी दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। यह नेवला वशीकरण शक्ति का स्वामी माना जाता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी जादुई शक्ति है। जंगली लोग इसकी पूजा करते हैं और जादूगर अपनी कला के लिए इसकी साधना करते हैं। यह नेवला गोरखनाथ ने बड़ी साधना से प्राप्त किया था और जब से शिकांगी उसके पास था वह रहस्यमय शक्तियों का स्वामी बन गया था। मुझे शिकांगी ने ही इस बात की सूचना दी थी कि तुम मूर्ति चुरा कर भाग रहे हो और तुम किस रास्ते से भाग रहे हो। जाओ, शिकांगी की कृपा से तुम आज़ाद हो गए हो। मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा। आप सचमुच देवता हैं। ना जाने मुझे कितने अपराध होते और ना जाने कब तक मैं नागमणि की गुलामी करता रहता। और अब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तुम मुझे याद कर लेना। तुम मुझे अपने मस्तिष्क में खड़ा पाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नागराज का नया जन्म हो चुका था। उसे बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त था और वह आतंकवादियों गिरोह का उठ खड़ा हुआ था। अब देखा जा रहा है कि उसका निशाना सबसे पहले कौन बनता है और गोरखनाथ के यथा उसकी मंदिर में स्थापित कर दिया। मूर्ति तत्काल लौट जाने से संप्रदारोक हर्षित गई और कबीलों में गोरखनाथ की जय जयकार होने लगी। प्रिंटिंग यहाँ पे काफ़ी मिटी हुई है, इसीलिए। नागराज अपने सफ़र पर निकल पड़ा था। समाप्त। नागराज की पहली कॉमिक्स समाप्त। ये अपने आप में काफ़ी दुर्लभ कॉमिक्स है दोस्तों। इसकी प्रिंटिंग कहीं कहीं मिस्टेक है, पर कोई बात नहीं। चलिए, इसी तरह से और सारी कॉमिक्सों के लिए कॉमिक्स टाइम्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।